यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। उत्तर भारत की सियासत में जब तक जाति के साथ साथ धर्म का तड़का न लग जाए तब तक ऐसा लगता है कि मानो कुछ तो है जो छूट रहा है, यानी जाति और मजहब के बगैर सियासत ही अधूरी है। बात जब यूपी और बिहार की आती है तो यहाँ जाति और मजहब का गुमान सिर चढ़कर बोलने लगता है। मुगलों को सबक सिखाने के लिए उर्दू नाम वाले शहरों को दिया ताकि बाबर, अकबर, हुमायूं और औरंगजेब को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। ये बात अलग है कि मुगलों की भाषा उर्दू नहीं फारसी हुआ करती थी, लेकिन मुगलों से बदला लेने के लिए सबसे नया कीर्तिमान भी यूपी में ही कायम हुआ है। वल्लाह, अगर मुगलिया फौज आज के जमाने में होती, बिना नहाए धोए ही आईटी सेल के चरणों में गिर जाती। अगर बाबर, अकबर, हुमायूं आज जिंदा होते, शायद आईटी सेल के सबसे करीबी रिश्तेदारों में वे गिने जाते हैं। वैसे भी चुनाव नजदीक आते देख अक्सर नेता नफाड़ी इतिहास के विशेषज्ञ बन जाते हैं। जिन अंगूठा छाप नेताओं ने कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी, वो अकबर पर सवाल खड़ा करने लगते हैं। शायद मानसिंह अगर जिंदा होते तो अपनी मुगलिया फौज के साथ पता नहीं कितनी लंपट नेताओं के सामने सरेंडर कर चुके होते। लेकिन बात आज 21वीं सदी की सियासत की हो तो तब यूपी में अब्बाजान और भाईजान का रिश्ता कुछ अलग गुल खिलाता नजर आता है। यूपी में ओवैसी की दस्तक ने बहुत से सेकुलर और कम्युनल नेताओं की नींद हराम कर रखी है। खासकर उन सियासी पार्टियों को दिन रात ओवैसी याद आ रहे हैं जिन पर मुसलमानों ने अब तक सबसे ज्यादा एतबार किया था। यूपी में ओवैसी पर मुसलमानों का कितना भरोसा है ये तो चुनाव में पता चल ही जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले ही कोई अब्बाजान पुकार रहा है तो कोई भाईजान। लेकिन ऐसा लगता है अब्बाजान और भाईजान जंग में कोई तीसरा चचा जान न बन जाए। अब यूपी में ओवैसी के कार्यक्रम का एक पोस्टर इन दिनों चर्चा का विषय बन गया है, जिसके बाद अब फिर से इतिहास और भूगोल खंगालने की कवायद शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ने बीजेपी और उनके बड़े नेताओं पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के यूपी दौरे के मौके पर एक पोस्टर ने बीजेपी और यूपी के नेताओं के दिमाग की बत्ती जला दी है। संभल में कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि गाजियों की धरती पर गरजेंगे शेर हिंदुस्तान। ओवैसी के इसी पोस्टर पर बीजेपी ने भी हमला बोला है। वहीं इसी नारे के साथ साथ पोस्टर में एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर लगाई गई है और दूसरी तरफ दो कार्यकर्ता की है। इस पोस्टर के आने के बाद बीजेपी नेताओं में गजब की बेचैनी छाई है। बीजेपी नेता राजेश सिंघल ने कहा है कि संभल कभी गाजियों की धरती नहीं रहा है। उन्होंने इसे असदुद्दीन ओवैसी का चुनावी स्टंट करार दे दिया है और कहा है कि हम उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। राजेश सिंघल ने संभल का पौराणिक शहर बताते हुए कहा है कि पुराणों में संभल को लेकर कल की अवतार का उल्लेख है, लेकिन अगर कुरान में संभल को गाजियों की धरती पर बताया गया होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। इस तरह से पोस्टर के पीछे अब सियासी वर्चस्व की जंग होती नजर आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवैसी की पार्टी में कोई पहली बार इस तरह का पोस्टर लगाया हो और उस पर हंगामा ना हुआ हो, बल्कि इससे पहले ओवैसी के अयोध्या दौरे के वक्त भी कुछ ऐसा ही पोस्टर लगाया गया था जिसमें अयोध्या को फैजाबाद लिखा गया था। अब एक बार फिर से इस तरह का पोस्टर संभल से सामने आया है। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुजफ्फरनगर दंगे के वक्त क्या आदित्यनाथ हुक्का पी रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ केवल लंबी लंबी छोड़ते हैं और उनसे जब सवाल किया जाता है तो अब्बाजान करने लगते हैं। न्यूज 24 चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान असदुद्दीन ओवैसी से सवाल पूछा गया कि अब किसान मुद्दा नहीं है, हिंदू मुसलमान मुद्दा हो गया है। इस सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत कितने मुसलमानों को मकान दिया गया है,
ये मुझे मोदी सरकार बताए। 160 करोड़ रुपए जो मिलते हैं उसमें 60 करोड़ भी खर्च नहीं किए जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ केवल लंबी लंबी छोड़ते हैं। वो कहते हैं कि कोई सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है, जबकि डेटा के मुताबिक यूपी में 5000 से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। महिलाओं को लेकर जो वो आंकड़ा पेश करते हैं वो झूठा है और जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो अब्बास जान करने लगते हैं। एक सवाल के जवाब में ओवैसी ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ से पूछते हैं कि क्या जब मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था तब वो बैठकर हुक्का पी रहे थे और गुड़ खा रहे थे? इसका जवाब कौन देगा? जब ओवैसी से अब्बास जान और चचा जान को लेकर सवाल पूछा गया तो ओवैसी ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि जब योगी की तरफ से अब्बास जान कहा गया तो समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में कहा कि आपको हक नहीं है कि आप हमारे बड़ों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करें। उनकी ये राजनीति है। उन्होंने कहा कि ये इनका सेकुलरिज्म है जो कहता है कि आप इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM इस बार यूपी चुनाव में कूदने जा रही है। ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी यूपी के 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। ओवैसी के ऐलान के बाद से ही मुस्लिम को लेकर यूपी की सियासत में उबाल आ रहा है। कई विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बता रही हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ओवैसी को बीजेपी ने मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए चुनाव में उतारा है, लेकिन यूपी के चुनाव में मुसलमानों की तरफ ओवैसी के लिए कोई खास रुझान देखने को मिल रहा है या नहीं, वो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा और यह भी पता चल जाएगा कि यूपी का मुसलमान ओवैसी और दूसरी सियासी पार्टियों पर कितना भरोसा करता है। और चलते चलते आखिर में हसीब सोज ने भी क्या खूब फरमाया है। खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, खुद को इतना जो हवादार समझ रखा है, क्या हमें रेत की दीवार समझ रखा है? हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, हमने किरदार को कपड़ों की तरह पहना है, तुमने कपड़ों को ही किरदार समझ रखा है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।